आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक चीज तो बनती है। जैसे यशस्वी जायसवाल ओपन करता है, और क्या ही ओपनिंग की है आज उसने। सही मायने में इंडिया की टीम को ऐसी स्टार्ट दी है कि मुंह से एक ही चीज निकलती है, यशस्वी भव। भाई आशीर्वाद मुझे लगता है पूरे इंडिया का उसको मिल रहा है। क्या ही बंदे ने बैटिंग की है। उसके बाद जो उसको फॉलो अप दिया है भाई गिल ने, उसके लिए एक गाना तो बनता है, ये गिल है कि मानता नहीं। भाई क्या ही बैटिंग कर रहा है। इंग्लैंड को प्रॉपर सिर दर्द दिया हुआ उसने बताया है कि कैप्टन कैसे होता है, कहां खड़ा होता है और कैसे फ्रंट से लीड करता है। भाई ऐसा कैप्टन ना, कहेंगे लोग कि भाई पहला ही मैच है, पहली इनिंग है, बट पहली इनिंग में ही ट्रेलर दिखा देना तो भाई पिक्चर देखो कितनी लंबी होगी। क्या ही मजा आने वाला है। इस पूरी चीज की आज पूरे डे वन की बात करते हैं। मैं आपका होस्ट इंदर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट दिलरूप। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बाउंड्री बॉयज। लेट्स डू दिस। ओ मैं कह रहा हूं भाई आज तो तू गदगद हो गया होगा। भाई सातवें आसमान पे पहुंचा दिया यार आज की जो परफॉर्मेंस दी अपनी यंग टीम इंडिया ने। यार मजा आ गया। मतलब किसी ने एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि ये लोग ऐसे मतलब कहीं से भी मतलब यार पहले तो पहला ब्लंडर किया उसने टॉस वाला। मुझे नहीं लगता ब्लंडर था। ब्लंडर नहीं था वो। एक्चुअली स्टेटिस्टिकली अगर तुम देखोगे 6 में से पिछले 5 मैच जिसने बाद में बैटिंग की है वो जीते हैं। और कैसे भूल सकते हैं बेन स्टोक का वो, तुझे पता ही है, हेडिंगले वाला जो फेमस चेज उसने किया था, वो अपने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच एवर। नहीं यार पर कह सकते हैं अगर उसका टॉस का ब्लंडर कह लो, जहां हमारे लड़कों की ब्रिलियंस कह लो कि दे काउंटर अटैक मैन कंप्लीटली, मतलब उनको धर के लिया उनको। एक चीज और है, ब्लंडर से मुझे याद आया यार, लेकिन टॉस के टाइम में ना दोनों कैप्टन पहले बॉलिंग करना चाहते थे। मेरी समझ से परे है। अच्छा हुआ हम हार गए ना। मैं तो बहुत अच्छा हुआ भाई, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि ये वाला टॉस हम हार गए। भाई क्या ही मतलब 359 फॉर 3 एट द एंड ऑफ द डे। अगर कोई मुझे बोले कि भाई इंग्लैंड में सीरीज खेलने जा रहे हैं, वो भी टेस्ट मैच की, और वो भी यंग, वो भी पूरी यंग इंडियन जिसमें एक्सपीरियंस की कमी है, और पहले दिन तुम्हारा स्कोर एट द स्टंप्स पर 359 फॉर 3 होगा, मैं कहूंगा भाई दे दो, आंखें बंद करके दे दो, एनी गिवन डे किसी भी दिन ले लेंगे हम। नहीं यार वो कूडोस टू जायसवाल एंड केएल राहुल, उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया यार दोनों ने। मतलब माय बैड, जो उन्होंने स्टार्ट दिया 90 रन का स्टैंड था उनका, धूप निकली हुई थी, दोनों ने जम के मतलब दे मेड इट लुक सो इजी। बैटिंग करते वक्त कोई एक्स्ट्रा चांस नहीं लिया। जो ऊपर वाली बॉल थी उसको मतलब जम के धरा, मतलब पूरा कैपिटलाइज किया। सेम गोज विद जायसवाल, मतलब पूरे फ्लो में थे अपने ओपनर दोनों आज भाई। और सीधी सिंपल अल्फाजों में ये बोला गया था कि पहला 1 घंटा देख लो। 1 घंटा उन्होंने आराम से, और केएल राहुल भाई अपने आप को कोस रहा होगा ना, इतनी बार की बॉल छेड़ने चला गया, लेकिन जो स्टार्ट उसने दिया था उसका कंट्रीब्यूशन हम भूल नहीं सकते। पहला विकेट अगर तुम्हारा 91 रन पे गिरता है, मतलब तुम्हें एक ऑलमोस्ट 100 रन की साझेदारी मिल गई है। मतलब कि तुमने इंग्लैंड को गेम में आने ही नहीं दिया स्टार्ट पे। इमेजिन कर 12 पे 2, 10 पे 3 ऐसा कुछ हो जाता तो हम बैकफुट पे चले जाते। नहीं, जो उसका क्रेडिट ड्यू है वो उसको मिलना चाहिए यार। दैट वाज अ गुड स्टार्ट, बट अगेन एट दैट काइंड ऑफ पिच जहाँ पे वो लोग रूल कर रहे थे, देवर क्रूजिंग, मतलब वो बहुत मतलब सिली मिस्टेक थी उसकी। बहुत बाहर जाने वाली बॉल थी जिसको छेड़ा उसने। बट आई थिंक तब तक वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था, पिच का बाउंस और वो सब कुछ समझ में आ गया था। पर उसको समझ में आ गया था कि भाई यहाँ तो आज आई नो, मारेंगे। बट वो दूर थी ना रीच से। दैट वाज द ओनली रीजन वो उसका चला गया। बट बाद में आए अपने, जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि खेलेंगे ही खेलेंगे, साई सुदर्शन साई जी। सुदर्शन, यंग, न्यू टू द टेस्ट एनवायरनमेंट, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आई नो, अभी मैंने कुछ देखा था, कुछ लोग उसको ऑलरेडी जज करना भी शुरू अरे कर नहीं दिए यार, हैं। नहीं करना चाहिए। बट जो तुम देखोगे, बेन स्टोक्स ने जो उसको फील्ड लगाई थी ना, 2 लेग स्लिप थी। Did you, sir? उनको पता है कि भाई ये अच्छा है, इसका क्लाइंस अच्छा कर, सो दे केम इन विद द प्लान, एग्जीक्यूट किया। उसमें वो ट्रैप भी हो गया। जिस बॉल पे आउट हुआ ना, वो बहुत लूज बॉल थी, छोड़ने वाली बॉल थी, जाने दो। या तो था कि पैड पे होती तो मतलब कर भी देते, वो काफी पैड से भी दूर थी बॉल, जहाँ मतलब बिन वजह उसको छेड़ने गया और फंस गया। बट आई थिंक ही विल लर्न फ्रॉम दिस। हाँ, वो कोस रहा होगा अपने आप को एक्चुअली कि यार क्या ही विकेट था।
और मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि वो ऐसा बैट्समैन है ऐसे विकेट पे वो भी 100 मार, वो डैडी 100 मारता, अगर वो मारता वो आउट नहीं होता फिर। वही कह रहा हूं ना कि ही मिस्ड एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे सभी लोग रन मार रहे हैं और तुम्हारा पहला ही गेम है, मतलब आई डोंट नो, इट वाज प्रेशर कि थोड़ा इजी ले गया उस बॉल को, वो उसने अपना गोल्डन चांस वहां मिस कर दिया भाई। मैं बताता हूँ, यशस्वी जायसवाल लोग कहेंगे 100 मारा है भाई, ज़बरदस्त इनिंग खेली है, क्योंकि रीज़न उसका ये, नई बॉल से पहले तो उसने अटैक फेस किया, ठीक है, क्रिस वोक्स बॉल हिला रहा था, ब्रेंडन कार्स बहुत अच्छी बॉल और लेंथ डाल रहा था उस टाइम पर। उस पूरे एक जो टाइमिंग है लंच से पहले की, उसको खेलना, वो पीरियड को खेलना एक बहुत चैलेंजिंग था, जो उसने बहुत अच्छे से निभाया। मुझे ऐसा लगता है कि एंड में जब उसकी बॉडी में क्रैम्प्स होने लग गए थे, अगर हमने देखा होगा कि काफ़ी बार फिजियो को बुलाया गया, हाथों में उसके क्रैम्प्स पड़ रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि एक आज बहुत लंबी इनिंग वो खेल सकता था, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में थोड़ा सा क्रैम्प्ड अप हुई, जिसकी वजह से आई थिंक वो लूज कर गया कॉन्सेंट्रेशन। आई थिंक उसके था कोई एल्बो में ना कुछ, जिसको जो उसने ड्राइव मारा था एक जो झटके वाला, हाँ, तो उधर उसको ज्यादा फील हुआ तब राइट वे। एक तो उसकी फिंगर ऐसी होगी, मुझे लगता है यार क्या हो गया हाँ, भाई, जब उसने हाथ निकाला ना, हाँ। जब देख रहा था, तो उसी चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि जब टी के बाद वो थोड़ी मसाज वगैरह करा के आया होगा, बट मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो मोमेंट में था, तो इसी वजह से। बट चलो, अगर वो आउट भी हुआ, वो अपना काम कर गया भाई, 101 रन, और वो इकलौता ऐसा बैट्समैन बन गया है ब्रो अभी तक, जिस धरती पे खेल रहा है पहले मैच में सेंचुरी मार देता है। इंडिया में खेला पहला मैच सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया में गया पहला मैच सेंचुरी, वेस्ट इंडीज सेंचुरी, अब फिर सेंचुरी, इंग्लैंड में पहला मैच सेंचुरी। भाई क्या ही जबरदस्त नगीना है यार। यार मैं आई नो इट्स टू सून टू से समथिंग लाइक दिस, बट मेरे को ये एक ऐसा प्लेयर लगता है कि जैसे खेलता है ना, लाइक इट्स टू अर्ली टू कंपेयर हिम विद द सहवाग एंड ऑल दोस ग्रेट्स। 5 सेंचुरी है अभी इसकी ऑलरेडी भाई ये 400 का आंकड़ा टच करने का पूरा मादा रखता है बंदा। पूरा रखता है। 90 का एवरेज है इसका, इंग्लैंड से कुछ खासा ही प्यार है इसको। 90 का एवरेज है इसका इंग्लैंड के खिलाफ, और आज फिर 100 मार दिया है। ये पता नहीं कौन सा लगान वसूलने वाला है उन ये लोगों से। पूरा मुझे लगता है पूरे बदले लेने वाला है ये बंदा। ये नहीं कह रहा आ जाओ बेटा अंग्रेजों, तुमको मैं बताता हूँ, लेकिन जहां क्रेडिट है वहां ड्यू है, वो भी देना पड़ेगा भाई। बहुत लोगों को ये था गिल मतलब कैप्टन है, इसका अभी तक इसने कुछ किया नहीं है, और पता नहीं कितनी ही उसको क्रिटिसिज्म मिला। या लोगों ने ना गिल को सीरियस ही नहीं लिया। कोई मीम पेजर्स हैं जो मतलब बोल रहे हैं इसकी आवाज़ कैसी है, स्लेजिंग कैसे करेगा, इसका खुद का रिकॉर्ड कैसा है, इसने सेना कंट्री में कुछ नहीं किया, 32 की एवरेज है। हाँ, खुद की एवरेज देखो, ये पर्ची है, दिस एंड दैट। भाई पहले ही मैच में कैप्टनसी में उसने बता दिया कि व्हाट ही कैन डू, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसका पोटेंशियल क्या है। और आज हर कोई उसकी तारीफ करता नहीं थक रहा कि गिल, कैप्टन गिल, ओ माय कैप्टन, दिस एंड दैट। भाई जब बंदा चलो ठीक है, अभी सब उस बहती गंगा में हाथ होंगे, उसको तारीफ करेंगे, बट द मोमेंट ही फेल्स, मुझे पता है बहुत हार्श ट्रीटमेंट मिलता है, स्पेशली गिल को। यार ये ना, हम जो इंडियन क्रिकेट फैंस है ना, हम चढ़ाव भी बहुत जल्दी देते हैं और उतार भी बहुत जल्दी देते हैं। यहाँ पे ही असली टेस्ट है यार फैंस का बेसिकली। अगर एक कमान, अभी हमको मालूम है कि इंडियन क्रिकेट टीम एक डायरेक्शन में जा रही है, हम यंग टैलेंट पे फेथ दिखा रहे हैं, तो भाई उसको बैकअप भी करना पड़ेगा रिगार्डलेस जो रिजल्ट हो। आज मैं इसलिए नहीं कह रहा, और ये मैं और तू कब से कह भी रहे हैं, रिगार्डलेस सीरीज का जो मर्जी रिजल्ट हो, अगर एक टीम मैनेजमेंट ने और बीसीसीआई ने और सिलेक्टर्स ने और कोच ने मिलके अगर एक टीम सिलेक्ट की है, और यही टीम में अगर वो फेथ दिखा रहे हैं अगले 2 साल के लिए, एटलीस्ट इस साइकिल के लिए, तो हमको भी एज अ फैन पूरा बैक करना पड़ेगा। मैं लिख के देता हूं ब्रो, ये टीम ना रिजल्ट्स लेके आएगी, पूरा मादा रखती है। भाई तूने एक चीज नोट की, जब अपना साई आउट हुआ, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं आजकल नोटबुक लेके घूम रहा हूँ, सब चीजें नोट ही कर रहा हूँ। बोल तू। साई आउट हुआ, हाँ, एक तो होता नहीं, एक फ्लैशबैक सा आता है, नंबर 4 पे आ रहा है, हाँ। लेजेंडरी बैट्समैन आ रहा है, एमआरएफ का बैट लेके आ रहा है, ही वॉक्स इन, टेक स्टांस, क्या एकदम मतलब अलग ही फील थी यार। वो सारी यादें ताजा होगी बंदे को देख के। और एक और चीज थी कि भाई आज ना मैंने ना कभी भी इतना खाली ग्राउंड नहीं देखा जब इंडिया बैटिंग कर रही हो। आज ना हेडिंगली ऐसा लग रहा था कि हाफ 60% ऑक्यूपाइड था, 40% ना काफी खाली था। मुझे ऐसा लगता है ना, अगर कोहली होता और इंडिया बैटिंग कर रही होती, देयर वाज नो वे कि भाई हेडिंगले 60% कैपेसिटी पे होता, यार कोई मतलब ही नहीं बनता वो था। स्टार पावर है उस बंदे की, बट आई हैव मेरे को पूरा भरोसा है कि
गिल विल बी द वन जो उसको रेप्लिकेट करेगा इन फ्यूचर। अरे गिल की बात से मुझे याद आया, मेरे एक्स फैक्टर ने क्या किया, कुछ देखा तूने? और जो मेरा एक्स फैक्टर है वो भी पिच पे खड़ा है। वो भी खड़ा है भाई। मैं तो कह रहा हूँ कल अगर गिल और अपना पंत गलती से खेल गए, यार पंत को कोई डर ही नहीं है, आखिरी ओवर है भाई, साइकी देख बंदे की। मैं फैन हो गया ब्रो, मतलब मैं फैन तो था ही, बट टेस्ट मैच में तो हमेशा ही फैन रहा हूं मैं पंत का। बट देख माइंड गेम कैसे खेले उसने, उसे मालूम है लास्ट ओवर है, उसको लग रहा था, उसको पता था कि भाई ये लोग बॉलर सोच रहा होगा कि इन्होंने मुझे डिफेंड करना है, ये मारेंगे ही नहीं, ये मुझे एक ही टप्पे पे इनको बॉल कराऊंगा कि शायद निक लग जाए। उसने पहली बॉल निकल के यार छक्का मार दिया, उसकी पूरे उसने भूतनी घुमा दी उस बंदे की यार। वो बंदों बॉलर्स को ना सोचने पे मजबूर कर देता है कि करे तो करे क्या। हाँ। कुछ प्लान रखता ही नहीं, वो उनका सारा दरा का दरा रह जाता है उसके सामने। वो टंग आया, टंग उसको इस लेंथ पे बॉल करा था, पीछे हट के इधर मारने की कोशिश की, वो टंग कहता ये भाई कर क्या रहा है वो। और देख उसने बशीर को 2-3 बार आगे बढ़ने के मारने की कोशिश की, नहीं नहीं नहीं, एक मारा लंबा उठा के इतना छक्का यार। वो बंदा यार नेक्स्ट लेवल है यार, टेस्ट का तो ना एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। मैंने इसीलिए उसको एक्स फैक्टर बोला, बिकॉज जब अभी तो ठीक है थोड़ी प्लेइंग कंडीशन थोड़ी सूटेबल थी बैटिंग के लिए, बट जब नहीं भी होंगी ना, ही विल बी द वन हु विल मेक अ डिफरेंस। लोग कहते हैं कि भाई उसका डिफेंस नहीं है या फिर वो नहीं है, भाई उसका डिफेंस देख ले तू। मैं कहता हूं बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन आजकल की जितनी भी क्रिकेट टीम्स टेस्ट मैच खेलती हैं, इसका वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस होगा, चाहे ऑकवर्ड हो, चाहे वो कहीं से भी ऐसे मार रहा है, कुछ कर होना रहा है। चाहिए ना, कि उससे टेक्निक से क्या फर्क पड़ता है। आज भी देख ले, दूसरी बॉल खेली आगे बढ़ के चौका स्टोक्स को, वो कह रहा हूं भाई क्या है ये, कौन सा बंदा है। उसके बाद पूरा गियर चेंज। 102 बॉलों में जो बंदा 65 रन पे नाबाद हो भाई, 6 चौके और अपना 2 छक्के मार चुका हो, मतलब हर तरीके का गियर है उसके पास। मुझे लगा जब उसने दूसरी बॉल मारी ना, मैं कहा ये तो आज खड़का देगा, उसके बाद शटर डाउन भाई, सिंगल, तुझे पता डबल। है इंडिया के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन कौन से कीपर ने मारे हैं? ऋषभ पंत। सून हो जाएगा। धोनी ने मारे हैं 4500 समथिंग रन। वो तो ब्रो 3000 तो हो भी गए इसके वो ही बोल रहा ना, अभी तो ये 10 साल और खेलेगा कम से कम, गॉड फॉरबिड अगर कुछ ना हो। और ऐसे ही टेस्ट मैच में तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई 10 साल कहीं नहीं जा रही है। और इसकी और गिल की अगर पार्टनरशिप ऐसी रही 4-5 पे, कैप्टन वाइस कैप्टन, ब्रो इंडियन क्रिकेट इज इन गुड हैंड्स। ब्रो पंत इज गोना एंड अप स्कोरिंग 10,000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट, इजी, क्योंकि इसकी ना जो कन्वर्जन रेट अच्छी है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता इसको इंडिया में क्यों नहीं खिलाया यार। किसमें? जो अभी पीछे सीरीज हुई थी यार, न्यूजीलैंड वाली। अरे यार क्या बाहर बिठा के रखा, बताओ पंत जैसे बैट्समैन को तुम बाहर, मेरे को नहीं समझ में आता ब्रो, आई हैव नो आइडिया। चल यार ये तो था अभी पंत का, ठीक है। अभी बात करते हैं तुम्हारी जो इंग्लैंड की थोड़ी बॉलिंग लाइनअप है, उस पर मुझे थोड़ा पूछना है करते हैं। तुझे कुछ पूछना है उस पर यार। तूने स्टार्टिंग में बोला था कि ये डिजास्टर किया उसने, आई अग्री। अब ये स्कोर बोर्ड देख के तो लग रहा है नासिर हुसैन भी बड़े मजे ले रहा था, क्योंकि एक बार उसने ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करा दी थी और ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन ही 362 for 2 कर दिया था। तो वो आज बैठा हुआ बोला था प्लीज 362 से ऊपर हो जाए स्कोर गलती से। लेकिन आज तुझे इंग्लैंड की बॉलिंग देख के, जो हम बात कर रहे थे बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग नजर आ रही थी, वो आज नजर भी आ गया। इनके पास इंडियन बैटिंग का कोई भी, मतलब मुझे कोई भी इलाज नजर नहीं आ रहा था कि इनके पास कोई आउट ऑफ द बॉक्स भी थिंकिंग हो। इन सब में सबसे बेस्ट बॉलर आज बेन स्टोक निकला है। मैं उधर ही आने वाला था बेन स्टोक पे, कि बेन स्टोक ने जो इम्प्रूवमेंट की, जो उसने रेस्ट की है ना, मतलब काफ़ी समय से वो क्रिकेट से दूर था थोड़ा, अभी वो पूरा गेम फिट है। पहले कभी उसको मैंने इतने लंबे स्पेल डालते नहीं देखा था भाई बेन स्टोक्स को, बट अभी स्पेल डाल रहा है, एक डिसेंट पेस के साथ डाल रहा है, जो उसकी पहले 130-35 की पेस थी, और एक टेस्ट लाइन लेंथ पे जो ट्रबल कर रहा है, उधर से अंदर ला रहा है बॉल, उधर से बाहर लेके जा रहा है, उधर उसने ट्रबल किया। बट अदर देन दैट देख, ब्रेडन कार्स वाज ऑल ओवर द प्लेस। कुछ मतलब जो कंसिस्टेंसी होती है ना टेस्ट लाइन एंड लेंथ की, किसी और बॉलर में नहीं दिखी। क्रिस वोक्स टायर्ड सा लगा, उसकी पेस ड्रॉप हो गई। जॉश टंग वो भी, मतलब ही वाज ऑल ओवर द प्लेस। वो तो एक बार को ऐसा लगा कि उन्होंने 3 फील्डर पीछे ले लिए थे, बाउंसर पे बाउंसर मारी जा रहे थे अपना शुभमन गिल को, वो कोशिश कर रहे थे वो मारे, बट उनको नहीं पता था कि गिल का पुल शॉट जबरदस्त है ब्रो। उसने देखा सारी बॉलें नीचे, वो शॉर्ट आर्म जैब मार के उसने उनको दिखा दिया कि हमारे कराते रहो, पूरे दिन खेलता रहूंगा मैं। मुझे तो अच्छी बात है। अभी जो शोएब बशीर है भाई, उसके करियर से बड़ा उसका नाक है। मुझे लगता है वो बॉल करने से यार इतनी चीजें दिमाग में आ गई ना एकदम से, मतलब बॉल करने जाता होगा
नाक नजर ब्रो कस्टम हेलमेट बनता है उसका जैसे पोक करता है। मुझे नहीं पता तूने अगर वो मूवी देखी हुई है ग्रू करके, उसमें भी उसका नाक ऐसे वाला है। चल छोड़ यार, नाक का तो क्या करना। बट अच्छी बॉल डाली, बट मुझे लगता है इंडिया वर स्मार्ट, इंडियन टीम वाज स्मार्ट टू नॉट गो आफ्टर हिम दैट मच, क्योंकि उनको पता था कि पहला दिन अगर हमने कैपिटलाइज कर लिया दूसरे दिन लूट लेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विकेट ना आज जितना हरा था मॉर्निंग में, सिंस कोई क्लाउडी कंडीशन नहीं थी, सनी था, तो उस वजह से जो बैटिंग कंडीशंस थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन ओवर द टाइम जब ग्रास बर्न होगी, मतलब जब भुरती है और थोड़ा भुरने लग जाएगी, मुझे लगता है स्पिनर्स प्ले में आएंगे इस विकेट पर चौथे पांचवें दिन में आएंगे मुझे लगता है, पर तब तक बहुत देर हो जाएगी। इतना मैच तो जाएगा, नहीं जाएगा फॉर श्योर, क्योंकि बैटिंग विकेट लग रहा है अभी तक फिलहाल। और कल भी अगर इंडिया बैटिंग कर गई, 2 सेशन तो चाहिए कम से कम उनसे। अगर कल इंडिया 2 सेशन और बैटिंग कर गई तो मुझे लगता है इंडिया आराम से 550-600 के पास बैठी होगी। और फिर शायद टी में भी 1 घंटा बैटिंग कर, मुझे लगता है टी अगर तब तक चले गए तो लास्ट का 1 घंटा ये इंग्लैंड को देंगे। और लास्ट का 1 घंटा अगर इंग्लैंड को दिया तो इंग्लैंड के पास होंगे 3 दिन बाकी। इंग्लैंड को कम मत आंकना, क्योंकि वो आएंगे ऑल गन्स ब्लेजिंग, क्योंकि उनको मालूम है डिफेंसिव नहीं खेल पाएंगे 600 के लिए तो मारना पड़ेगा। तो अगर कहीं से उन्होंने भी 400-500 लगा दिए तो मैच बन जाएगा ये। और उनकी बैटिंग एक्चुअली काफ़ी एक्सपीरियंस है उनकी कंडीशन में, तो वो एक चीज़ हो सकती है उनके हित में। बाकी मुझे नहीं लगता कि यार, आई थिंक इंडियन बॉलिंग इज वे टू स्ट्रांग एंड वे टू एक्सपीरियंस फॉर, इफ यू कंपेयर इंग्लैंड की बॉलिंग के साथ, तो दे विल ट्रबल द इंग्लिश बैट्समैन 100%। कल के दिन का क्या लगता है तुझे? डे 2 में क्या प्रेडिक्शन हो सकती है? अरे बाय द वे, प्रेडिक्शन से याद आया, प्रेडिक्ट किया था क्या प्रेडिक्ट किया था तूने? कुछ याद है कि अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की तो कितना? 450 मैंने कुछ बोला था। 450 तो तूने इनिंग का स्कोर बताया था। 360 तो पहले बना के बैठे हैं यार। टेस्ट मैच है, चलो मैं आई रियली वांट कि मैं गलत हूं अपनी प्रेडिक्शन में। 100%। अच्छा, मैं क्या बोलने वाला था तेरे से कि डे 2 में क्या लगता है कि इंडिया का क्या सेफ स्कोर हो सकता है? एक यार आई थिंक दे शुड गो फॉर 500 प्लस फॉर श्योर। बट मुझे लगता है उससे अच्छा करेंगे अगर ये पहला सेशन संभल के खेल जाए, ठीक है, जैसे खेल रहे हैं आराम से अपने रिस्क को कैलकुलेट करें, और अगला जो मतलब सेकंड सेशन है देन वहां जाके थोड़े अपने गियर शिफ्ट करके कैपिटलाइज करें, तो आई थिंक दे कैन सेट अप अ रियली गुड स्कोर विच वुड बी अराउंड 550 और 600 रन्स। तो अगर वो हो गया तो वी आर इन द गेम। क्योंकि अभी आगे आने वाले बैट्समैन भी अगर तू देखेगा तो करुण नायर और रविंद्र जडेजा, ये 2 ही स्पेसिफिक बैट्समैन है। उसके बाद हमारे लॉर्ड ठाकुर आ जाएंगे। वो अच्छे हैं भाई, मैं बता रहा हूँ तुमको। आई नो वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बट मुझे कहने का मतलब ये है कि जो स्पेसिफिकली जो बैट्समैन रोल के लिए खेल रहे हैं वो अभी सिर्फ इसके पास 2 ही बैट्समैन है। तो मैं चाहूंगा कि ये दोनों ना थोड़ा लंबा खेल के जाए। अगर ये दोनों लंबा खेल गए, एटलीस्ट 1-1.5 सेशन खेल गए ना ये दोनों लंबा, तो हम 600 रन तो देख ही रहे हैं लेंगे, क्योंकि पंत फिर छोड़ेगा थोड़ी। अगर पंत अपनी 100 कर गया फिर तो विल पे यार ये 5-6 रन हर ओवर में निकालेगा। तो आज ऑलमोस्ट 4 के ऊपर रन रेट खेला है। आई थोड़ी ना किस्मत भी हम पे कदरदान थी थोड़ी। तूने देखा जैसे गिल का रन आउट पहले बच गया, बाद में जायसवाल की जो इन स्विंगिंग यॉर्कर टो पे लगी थी और बैट पे लगी, उन्होंने अपील ही नहीं की। क्योंकि हाँ अपील नहीं की, वो नो बॉल भी थी, अगर हो भी जाता तो दैट वाज अ नो बॉल। चल अच्छा हुआ नहीं किया। बट बाद में वो कैच छूट के उधर हेलमेट पे लगी 5 रन। वो कैरी नहीं हुई थी ब्रो, वो तो बॉल भी नहीं, बट हाँ 5 रन उसके भी मिले हमको। तो मैं वो भी मैंने मुझे नहीं लगता इतना टाइम हो गया, मैंने बहुत टाइम बाद देखा कि हेलमेट पे बॉल लगी है, क्योंकि वो फिर डिफ्लेक्ट हो गई ना हाथ से, और वो जा रही है और जो रूट कर रहा है, अरे नहीं रुक जा बहन रुक जा। वो भी यार वो एक मस्त सीन था, मतलब वो दिखाया, वो एक पूरा मीम मटेरियल बनेगा। एंड ही इज लाइक रुक जा भाई रुक जा। नहीं रुकता। बट या इट वाज ओवरऑल आई थिंक इंडिया हैड अ रियली गुड डे एट ऑफिस टुडे। नहीं यार, कूडोस टू इंडियन बैटिंग लाइनअप, उनको फुल क्रेडिट मिलना चाहिए। जैसे उन लोगों ने अपना एक कैरेक्टर शो किया यार, मतलब एक कंसिस्टेंसी, एक पैशन, और स्पेशली जो मेंशन मैं गिल का करना चाहूँगा, उसने मतलब कोई रैश शॉट नहीं मारा यार भाई। चांसलेस इनिंग है, अगर मतलब रनआउट को छोड़ दे, रनआउट तो उसका और यशस्वी का नेक्स्ट लेवल ही चल रहा था कुछ। यशस्वी मैं थोड़ा सा बाहर आता हूं बट जोर से नो बोल देना, अगली बॉल उसने इतनी जोर से नो बोली ना, फिर भी बाहर फिर रहा था, मैं कहता भैया आ जाओ यार, सीपी सिंगल है वो वाला, उनका अलग ही सिस्टम चल रहा है यार। अच्छी यंग जनरेशन है ना, जैसे ही मतलब जब पंत नया आया था कितनी मस्ती मारता था, बट खुश बहुत थे जब यशस्वी ने 100 पूरी की। शुभमन गिल वाज वेरी हैप्पी ब्रो, उसको बोल रहा था यस यस, दिख रहा था दोनों में ना कि आग। उसके बाद जब गिल ने 100 की भाई, तब पंत मतलब
ही वाज वेरी हैप्पी। यार इन इस यूनिट को पता है ना कि इन लोगों ने एक साथ 10 साल खेलना है अभी कम से कम, तो दे हैव टू बी ईच अदर्स मतलब बेस्टीज, स्ट्रेंथ, और बैक करेंगे तो वो अच्छा होता है यार। जैसे मतलब तुम्हें अच्छा लगता है कि मेरी सक्सेस को कोई और सेलिब्रेट कर रहा है अपनी से ज्यादा, तो वो कल्चर कोहली से आया है यार इस टीम इंडिया में। 100%। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डे 2 ऑफ द टेस्ट मैच मैन। या मैन, मी टू। होपफुली कल इंडिया अपने डोमिनेंस को इसी तरीके से बरकरार रखे और इस टेस्ट मैच में इतनी पकड़ मजबूत कर ले कि यहां से एक ही टीम जीते, वो हो इंडिया। या तो हो ड्रॉ या जीते इंडिया, और हम जीत के लिए ही जाएंगे क्योंकि इंडियन बॉलिंग अटैक इज फार बेटर एंड फार सुपीरियर देन जो इंग्लैंड की है। बिल्कुल एक्सपीरियंस है यार उनका, मतलब ये नहीं कि कोई एक बार इधर डाल दिया किधर डाल दी, जैसे टंग और ब्रेडन कास कर रहे थे। मुझे ना एक ही चीज का डर था कि भाई जैसे इंग्लैंड की बॉलिंग इनएक्सपीरियंस थी, इंडियन अपनी बैटिंग भी इनएक्सपीरियंस थी। तो देख मतलब इतना कोई टेस्ट मैच है नहीं, इतने लोगों ने खेले, उस हिसाब से ना आई वॉज वेरी हैप्पी ब्रो। आज जो रिजल्ट मैं आज देख रहा हूँ ना पहले दिन का, मतलब ओवर हाइप नहीं होना चाहते, ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहते, बट वन डे एट अ टाइम, वन डे वन वॉज रियली गुड, ऑल सेशंस in India's favor. I am very happy. One day at a time, one session at a time. Exactly. Simple. You win the sessions. At the end of the day, if you whichever team wins more session end up winning the game. So exactly. इनको वही फोकस करना चाहिए, सेशन दर सेशन अपनी गेम को अप्रोच करें और you know the result will be in India's favor at the end of the day. Alright, तो फिर इजाजत ले लेते हैं, क्या बोलते हो? और फिर कल फिर आते हैं और फिर इसी बात पे और आगे फुर्सत निकाल के मतलब करेंगे। कल इंडिया होपफुली ऐसे ही क्या कर हर मैदान फतेह करना है। नहीं होगा यार, लेते हैं फिर इजाजत लो फिर। सो गाइज ये था डे 1 ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच। एकदम मतलब यार दिल खुश हो गया जैसे ही यंग जनरेशन ने आज एक कैरेक्टर शो किया है ना, मतलब दिल बागो बाग हो गया यार। पंजाबी जी थोड़ी फील जी आती है, मतलब धन धन कराती मुंडिया ने, स्पेशली अपने सरपंच ने। अभी कल जो होगा डे 2 बहुत मायने रखता है क्योंकि यहीं से इस मैच की फाउंडेशन रखी जाएगी। अगर इंडिया दोनों पहले सेशन में अच्छा करेगा, अच्छा स्कोर करेगा, then we are pretty much in the game because our bowling lineup is way too strong and they will trouble English batsmen. Until then, please हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, क्योंकि नए व्यूअर्स आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। Until then, see you guys tomorrow.